देखें, जिस घर के अंदर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं ना, या आप अपनी बेटी का रिश्ता ढूँढ रहे हैं, या रिश्ता होने वाला है, 1-2 चीज़ें हैं जो लाज़मी आपको चेक करनी है और देखनी है। और जब तक इन 2-3 चीज़ों की तसल्ली आपको ना हो जाए, कभी भी उस घर में अपनी बच्ची की शादी ना करें। सबसे पहले कि उस घर के अंदर जो शादियाँ हुई हुई हैं, या उस फैमिली में जो शादियाँ हुई हुई हैं, उन शादियों के साथ, यानी वो शादी जो है वो उनमें सक्सेसफुल होने की रेशो क्या है? क्या उस घर के अंदर या उस फैमिली के अंदर जो है ना, वो खुश हैप्पीली मैरिड कपल कितने हैं? और ये 1-2 दफ़ा आपको उनके घर जाने पे पता चल जाता होता है। और ये काफ़ी होता है, क्योंकि कुछ लोग इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं और कुछ लोग इतने ज़्यादा, और 1-2 मुलाकातों से पता चल जाता होता है कि वहाँ पे रेशो क्या है, जो लोग वहाँ पे खुश हैं एंड दे आर मैरिड इन देयर फैमिली, और ये वो, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान कोई ना कोई गलती करता है। और ये जो लोग होते हैं ना, ये एक दिन भी बन के नहीं रह सकते। एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सुनने में आपको लगेगा कि ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये कभी-कभी आपको बड़ी शिद्दत से इस चीज़ का अंदाज़ा भी होगा कि काश हम ये पहले देख लेते, समझ लेते, सोच लेते। कि जहाँ पे आप अपनी बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं ना, जहाँ पे आप अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं, वहाँ पे उस घर के अंदर एक चीज़ को समझें, पता लगवाने की कोशिश करें कि उस घर के फ़ैसले कोई मर्द लेता है या कोई औरत लेती है। जहाँ पे आप अपनी बच्ची को भेज रहे हैं, वहाँ पे फ़ैसले उस घर की औरतें करती हैं या उस घर की जो मर्द हैं वो करते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर तो नहीं, ख़ैर पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड है, आप औरत की हमेशा औरत दुश्मन होती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपने कभी मर्द को औरत का दुश्मन नहीं देखा होगा। बहुत कम मिलेंगे आपको, और अगर किसी मर्द की किसी औरत से दुश्मनी भी होगी ना, तो वो बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्मनी होती है। और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है ना, तो वो दुश्मनी वो ख़त्म हो जाती है। अव्वल ऐसा होता नहीं है, लेकिन 1, 2, 4% अगर आपको कोई मिल जाए ऐसे केसेस, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन औरत की जो औरत दुश्मन है ना, और उसकी जो दुश्मनी होगी दूसरी औरत के लिए, वो मकसद ख़त्म होने के बाद भी ये नस्लों तक और कब्रों तक चलती है। तो इसीलिए ये समझ लें, क्योंकि एक ऐसा घर जहाँ पे औरतें फ़ैसला लेती हों, वो घर जो है ना वो खुशहाल नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पे डोमिनेंट जो है ना वो हमेशा औरत रहेगी। घर के फ़ैसले भी, बाहर के फ़ैसले भी, और जो आने वाले लोग होते हैं, जो फैमिली में नए एडिशन हो रहे होते हैं ना, उनके फ़ैसले भी वो औरत ही ले रही होती है। और ऐसे घर जो है ना वो ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं, अगर चलते हैं तो कंप्रोमाइज़ेज़ हो रहे होते हैं। आपकी बच्ची या आपका बच्चा भी वहाँ जाके कंप्रोमाइज़ ही करेगा, क्योंकि उसको खेलने का स्पेस वहाँ पे कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, जिसका मैंने उन्वान रखा था माँ का लाडला, कि माँ के लाडले से कभी आपने शादी नहीं करनी। जो बहुत ज़्यादा माँ के लाडले होते हैं, जो हर चीज़ पूछने से पहले अपनी माँ से पूछेगा, और आप उसको कुछ भी कह देंगे कि, और वो आपको आगे से यही जवाब देगा कि अम्मी से पूछ के बताता हूँ, अब्बू से पूछ के बताता हूँ। जब तक अम्मी अब्बू की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं होगा, या माँ की तरफ से प्रॉबेबली, वो कुछ नहीं करेगा। उसकी मैंने रीज़न भी बताई थी कि क्यों नहीं ऐसे बंदे से आपने करनी। क्योंकि जब एक शादी हो जाती है ना, बीइंग मैरिड टू समवन इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब तक ये सेंस किसी बंदे में ना हो ना, हमारे माँ बाप को भी नहीं ये पता चलता कि हमारा बेटा इस काबिल हुआ है कि नहीं। बस वो कद उसका बढ़ गया है, और वो उसकी एज हो गई है, और वो कमाना शुरू कर दिया है उसने। ये भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपके बच्चे ने अगर कमाना शुरू कर दिया है ना, तो अब उसकी शादी कर दें, ये अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। और भाई उसको आप मार्जिन दें, उसको स्पेस दें खेलने का, उसको उसकी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने दें। और ये कितना जुल्म करते हैं हम लोग कि उसके आगे बेचारे के बच्चे भी हो जाते हैं, उसके 2, 3, 4 बच्चे हो जाते हैं, और उन बच्चों के फ़ैसले भी वो खुद नहीं ले पा रहा होता, तब भी आप ही ले रहे होते हैं। तो ये बच्चों के साथ कितना जुल्म होता है। क्या आपको ये चीज़ें विटनेस करवानी चाहिए? वो खुद इस काबिल कब होगा? तो आप ये ऐसी नस्ल आगे चला रही हैं जिसका जो धरती पे लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ही रहेंगे ये लोग सारी ज़िंदगी। और फिर जब ऐसे फैमिलीज़ में हम लोग घुस जाते हैं जहाँ पे अपनी कोई वर्थ नहीं होती, डिपेंडेंसी लोगों पे होती है, डोमिनेंट कोई और कर रहा होता है, कोई भी आके जब मर्ज़ी टांग अड़ा देता है फ़ैसलों में, तो फिर ये रिश्ते जो है ना, ये अगर टूटे ना तो कम से कम टूटने पे आ जाते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी का ये अज़ाब बन जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये समझ लें कि ऐसे घर में कभी नहीं भेजना जहाँ पे फ़ैसले कोई एक बंदा लेता हो, और या घर की औरत वहाँ पे फ़ैसले लेती हो, ठीक है? मर्द भी फ़ैसले गलत ले सकते हैं, कई मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जहाँ पे मर्द फ़ैसले लेता रहा। मैंने कहा कोई एक शख्स ना फ़ैसले लेता हो सारे घर के।
बाकी सबको इख्तियार है, मतलब कॉन्सेंट से चले सब कुछ, म्यूचुअल कॉन्सेंट से चीज़ें हों तो बहुत अच्छे घर चलते हैं। सबकी राय पूछी जाए, कभी उसकी मान ली, कभी खुद आपने अपना सजेशन दे दिया, ओपिनियन दे दिया, लेकिन कोई एक बंदा ड्राइव करने वाला ना हो, ठीक है? ड्राइविंग जो फोर्स होती है ना, वो सारे हों, कोई एक बंदा ना हो या कोई औरत ना हो। तो ये चीज़ एक तो समझ लें। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाजमी आपने इसको कंसिडर करना है, वो ये है कि जिस घर में आप अपनी बच्ची को भेज रहे हैं या जिस घर में आप शादी करना चाहते हैं अपनी बच्ची की, वहाँ पे औरतों की, उस घर में औरतों की इज़्ज़त कितनी की जाती है, वहाँ के जो मर्द हैं वो औरतों को किस तरह से ट्रीट करते हैं और उनको किस तरह से चलाते हैं, और ये भी आप जब मुलाकात करते हैं, बात करने से ये आपको अंदाज़ा हो रहा होता है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इतना बड़ा डिफ़रेंस कई दफ़ा क्रिएट कर देती हैं। ख़ास तौर पे जो तीसरी वाली है कि अगर उस घर के मर्द जो हैं वो औरतों के साथ, क्योंकि मैंने बात की कि सारे फ़ैसले औरत ना लेती हो, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने औरत को या उस घर की जो औरतें हैं उनको किसी खाते में ही नहीं गिनना। मैं एंड पे आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि आपने ये भी देखना है कि उस घर के अंदर दोनों चीज़ें जो मैंने बताई वो चेक है, ठीक है? वो दोनों हैं उस घर में, लेकिन तीसरी अगर उस घर के अंदर खूबी नहीं है ना, ये वाली बात नहीं है कि वो औरतों की इज़्ज़त वहाँ पे नहीं की जाती, तो समझ लें फिर आपकी बेटी की इज़्ज़त भी नहीं की जाएगी। क्योंकि जिसके साथ उसने रहना होता है ना, हम सोच के तो यही भेजते हैं अपनी बेटियों को कि इसने सिर्फ़ एक शख़्स के साथ रहना है और बाकी के मामला चल ही जाते हैं, तो ये बड़ी गलत सोच होती है। वो जिस एक शख़्स के साथ आप उसको रहने का सोच के भेज रहे होते हैं ना, वो 8 घंटे घर से बाहर रहता है और वो 8 घंटे आपकी बेटी ने उसके बाकी घर वालों के साथ रहना होता है। तो फिर इसलिए ये लाज़मी बात देखा करें कि जहाँ अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं वहाँ पे औरतों की बाकी मर्द इज़्ज़त करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि जो बंदा अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, जो बंदा अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी बहनों की इज़्ज़त नहीं करता, अपने घर की औरतों की इज़्ज़त नहीं करता, वो आपकी बेटी की इज़्ज़त वो कैसे करेगा? वो कौन-सी चीज़, उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी कि वो आपकी बेटी की इज़्ज़त भी करे या उसका जो बच्चा है वो उसकी इज़्ज़त करेगा, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं जो आपको लाज़मी देखनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कंसीडर करेंगे तो हो सकता है किसी की ज़िंदगी भी बन जाए और आप बहुत बड़ी तकलीफ़ और बहुत बड़े रिश्तों के जो अज़ाब होते हैं आप उनसे बच जाएँ। बाकी कई दफ़ा इंसान बहुत कुछ सोच समझ के भी फ़ैसले लेता है, वो भी गलत हो जाते हैं, और कई दफ़ा इंसान ने कुछ भी चीज़ें देखी नहीं होती, लेकिन वो रिश्ते जो हैं वो पार लग जाते हैं। तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी भी होती है, दुआएँ माँगते रहा करें अपनी बच्चियों की, नसीब ज़रूर माँगा करें, अच्छा नसीब अल्लाह ताला से। तरबियत ऐसी कर दें कि वो अगर किसी गलत घर में चली भी जाए तो उसको इतना शऊर हो कि उसने अपनी इज़्ज़त कैसे करवानी है, और अगर वहाँ पे इज़्ज़त नहीं उसकी हो रही तो उसके लिए दरवाज़े बंद ना किया करें। ये वीडियो मैंने ऑन डिमांड बनाई क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं और बहुत मुश्किल से वो ऐसे घरों में रह रहे होते हैं, और इसमें एक बंदा फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इसकी प्राइस जो है ना वो ख़ानदान देते हैं, बच्चे देते हैं, आगे आने वाली नस्लें देती हैं। तो कोशिश करें कि एक बेहतरी पैदा करें इस माशरे के अंदर, और वो एक ही तरह से मुमकिन है कि आप उस माशरे का बेहतरीन इंसान बन के दिखा दें। तो मुआशरा आप खुद ब खुद आप उसके ऊपर एहसान करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।